करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। लोकसभा चुनाव के फाइनल रिजल्ट में अब 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में एग्जिट पोल ने जहां कांग्रेस को मात मिलने की भविष्यवाणी की है, तो वहीं भाजपा की बल्ले बल्ले होने का संकेत दिया है। ऐसे में कांग्रेस के दिग्गजों का क्या हाल होगा, किस सीट पर कांग्रेस भाजपा को मात दे सकती है, इन सभी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ गए हैं। संदीप, कल मध्य प्रदेश में अनेक रिकॉर्ड बनने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि एग्जिट पोल के हिसाब से ही नतीजे जो है वो कल देखने को मिलेंगे या फिर कुछ उलटफेर हो सकता है? देखिए, निश्चित ही मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए कल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है और कल वो वक्त आने वाला है जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का फाइनल रिजल्ट बनकर तैयार है और उसकी घोषणा होने वाली है। ऐसे में कल ये भी घोषणा हो जाएगी कि कौन मध्य प्रदेश की सियासत से इन होगा और किसको मध्य प्रदेश की जनता ने आउट करार दिया है। ऐसे में अब जब 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है तो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल ने भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले होने के संकेत दिए हैं। तो वहीं कांग्रेस के खेमे में निराशा के संकेत एग्जिट पोल की ओर से दिए गए हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि कल जब नतीजे हम सबके सामने आएंगे तो क्या एग्जिट पोल के अनुसार ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले होने वाली है या फिर कुछ बड़ा उलटफेर हमको देखने को मिल सकता है। ऐसे में कल कई मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड भी बनने वाले और कई रिकॉर्ड जो है वो भी टूटने के लिए कल तैयार मध्य प्रदेश की जनता के साथ तमाम मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों में कुछ नया होने वाला है। कल जब 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है तो ऐसे में अब दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के अंदर खाने भी तैयारी शुरू हो गई है, तो वहीं तमाम राजनेताओं के बीच में भी हलचल बढ़ गई है। अब मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर जब कल रिजल्ट आएगा तो ऐसे में ये भी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि आने वाले 5 सालों में मध्य प्रदेश की जनता ने किसको आशीर्वाद दिया है और क्या कुछ रणनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने आने वाले दिनों में बदलने वाली और कांग्रेस की दिशा और दशा अब आने वाले 5 सालों के लिए क्या होने वाली है। तो ऐसे में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कल का दिन मध्य प्रदेश की सियासत के लिए काफी महत्वपूर्ण है और जिस तरीके से तमाम न्यूज चैनल के एग्जिट पोल ने यह दावा किया है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस बार क्लीन स्वीप कर सकती है और मिशन 29 में जुटी भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 29 फूलों की माला भेंट कर सकती है। तो ये जो दावा है भारतीय जनता पार्टी का और एग्जिट पोल का वो कहीं ना कहीं कल सच भी साबित होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि तमाम जो एग्जिट पोल अभी तक सामने आए हैं उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 28 से 29 लोकसभा सीटें जीतती हुई मध्य प्रदेश में नजर आ रही है। तो वही 2 से 3 लोकसभा सीटों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रही है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ के गढ़ में भी बड़ी सेंधमारी कल कर पाते हैं या फिर कुछ बड़ा उलटफेर मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, या फिर एक बार फिर कमलनाथ और नाथ परिवार अपने गढ़ को बचाने में कामयाब होते हैं या फिर ग्वालियर चंबल में कांग्रेस की उम्मीद पर पानी फिरता हुआ नजर आता है और भारतीय जनता पार्टी कमाल करके मध्य प्रदेश में दिखाती हुई दिखाई देती है। जी संदीप, मध्य प्रदेश की ऐसी कौन कौन सी सीटें हैं जहां लगता है कि कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मात दे सकती है? देखिए, जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आया उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस के खेमे में बड़ी हलचल पैदा कर दी है। ऐसे में अब जो उम्मीद लगाई जा रही है उसके मुताबिक छिंदवाड़ा संसदीय सीट पर काफी टफ मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विवेक बंटी साहू कहीं ना कहीं कमलनाथ को मात देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि कल चुनाव परिणाम के जब नतीजे हम सबके सामने आएंगे तो वास्तव में क्या ऐसी ही तस्वीर सामने आ सकती है, क्या यही परिणाम एग्जिट पोल के नतीजों के रूप में बदलेंगे, ये तो कल देखना होगा। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं कमलनाथ की चिंताएं जो है वो छिंदवाड़ा में बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तमाम अलग अलग सर्वेज में ये दावा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा में कांग्रेस को कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं नाथ जो है वो अपने गढ़ को बचाने में इस बार नाकामयाब होने वाले और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के बाद में पूरे छिंदवाड़ा में डेरा डाला था और इस बार मिशन छिंदवाड़ा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जुटी थी, शायद उसका परिणाम जो है वो कल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सकारात्मक आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ऐसी संसदीय सीटों की बात कर लेते हैं जहां से कांग्रेस कहीं ना कहीं दम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो उसमें ग्वालियर चंबल की कुछ सीटें आती है जहां से बड़ा उलटफेर जो है वो मध्य प्रदेश की सियासत के लिहाज से हो सकता है।
ग्वालियर वो पहली सीट हो सकती है जहां पर कुछ बड़ा जो है वो उलटफेर हो सकता है और कांग्रेस प्रत्याशी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ सकते हैं। तो वहीं उसी से लगी मुरैना और अन्य लोकसभा सीटों पर भी कहीं ना कहीं बड़ा उलटफेर होने की उम्मीद जो है वो कांग्रेस के लिहाज से जताई जा रही है। वहीं अगली लोकसभा सीट की हम बात करें सतना, जहां से काफी टफ मुकाबला देखने को मिला है और जब चुनाव प्रचार का दौर चल रहा है तो जो जातीय समीकरण काफी संसदीय सीट पर हावी हुए थे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सतना संसदीय सीट से भी काफी अच्छी उम्मीद दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार अब पिछले हम लोकसभा चुनाव की बात कर ले या विधानसभा चुनाव की बात कर ले, यहाँ पे जातीय समीकरण काफी हावी रहे और जातीय समीकरण के आधार पर ही कहीं ना कहीं संसदीय सीट पर वोटिंग होती आई है। तो ऐसे में अब जब चुनाव परिणाम आने वाले हैं तो कहीं ना कहीं संसदीय सीट पर जातीय समीकरण महत्वपूर्ण होने वाले और कल कुछ भी बड़ा उलटफेर जो है सतना लोकसभा सीट पर हो सकता है। वहीं अगली लोकसभा सीट की हम बात करें तो राजगढ़ संसदीय सीट है, जहां से दिग्विजय सिंह ने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा और यहाँ पर भी कांटे की टक्कर जो है वो बताई जा रही है। हालांकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कुछ कदम आगे, लेकिन दिग्विजय सिंह की चाणक्य रणनीति के आगे तमाम जो सर्वेज आए उसके बाद भी कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह ये दावा करते हुए नजर आ रहे कि भारतीय जनता पार्टी मानसिक रूप से कार्यकर्ताओं को कमजोर बनाने की कोशिश कर रही है और यही एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि जब कल परिणाम हम सबके सामने आते हैं तो क्या बड़ा उलटफेर जो है वो राजगढ़ संसदीय सीट पर देखने को मिलता है। वही रतलाम संसदीय सीट से भी कांग्रेस को बड़ी उम्मीद है और ऐसे में देखना होगा कि जब कांतिलाल भूरिया के अंतिम परिणाम की जब घोषणा होगी तो क्या कुछ हमको रतलाम झाबुआ संसदीय सीट पर देखने को मिल सकता है। तो ऐसी ये वो विधानसभा और लोकसभा सीटें हैं जहां पर कल बड़ा उलटफेर जो है वो मध्य प्रदेश के लिहाज से देखने को मिल सकता है और बड़ा जो है जो मतदाता है उन्होंने किस मंशा के अनुरूप मतदान किया है ये भी मध्य प्रदेश की सियासत में कल स्पष्ट होता हुआ नजर आएगा। जी संदीप, कल लोकसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, उसके पहले आज की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है उनकी क्या स्थिति देखी जा रही है? देखिए, निश्चित ही कल मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण दिन है और भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। हम पीसी शिव जीतू पटवारी की बात कर ले, हम दिग्विजय सिंह की बात कर ले, हम कांतिलाल भूरिया की बात कर ले, हम कमलनाथ की बात कर ले या फिर हम अन्य नेताओं की बात कर ले, वो लगातार एग्जिट पोल के विपरीत परिणाम आने की जो आशंका है वो जताते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब 24 घंटों से भी कम का वक्त बचा हुआ है, तो ऐसे में कल ये स्पष्ट हो ही जाएगा कि मध्य प्रदेश में कौन ऑन होने वाला है और कौन इन होने वाला है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का है, उनका भविष्य कहीं ना कहीं चिंता की लकीर स्पष्ट खींचता हुआ नजर आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भी कई दिग्गज नेता ऐसे होने वाले हैं जिनको लेकर मध्य प्रदेश में कुछ कल बड़ा उलटफेर होने वाला है और कुछ नए परिणाम जो है वो मध्य प्रदेश में आने वाले और चौंकाने वाले परिणाम कल मध्य प्रदेश में रहने वाले और आज तक की सियासत का सबसे बड़ा परिणाम जो है वो कल मध्य प्रदेश में आने वाला है। कई दिग्गज नेताओं का फाइनल रिजल्ट भी आने वाला है, तो कई दिग्गज नेताओं की जो साख दांव पर लगी है उसकी भी प्रतिष्ठा का जो सवाल है वो कल स्पष्ट रूप से होता हुआ नजर आएगा और कौन कितने पानी में मध्य प्रदेश की सियासत में है ये भी कल के परिणाम बताएंगे। हालांकि अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कमलनाथ से लेकर दिग्विजय सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया की जो प्रतिष्ठा है वो मध्य प्रदेश में दांव पर लगी है। तो अब जीतू पटवारी की साख के साथ उमंग सिंगार और तमाम वरिष्ठ युवा नेताओं की भी कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा मध्य प्रदेश के इस लोकसभा चुनाव में दांव पर लगी थी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 29 का झंडा बुलंद मध्य प्रदेश में किया और लगातार अपने जनसंपर्क से लगातार अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव प्रचार किया है, कहीं ना कहीं इसने कांग्रेस में जरूर चिंता उत्पन्न की है। लेकिन जब 4 तारीख को कल सुबह से परिणाम आना शुरू होंगे और कल इस वक्त तक जब तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी मध्य प्रदेश की, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में ये नए समीकरणों को जन्म देने वाला होगा और परिणाम जो है मध्य प्रदेश के वो बहुत कुछ कहता हुआ कल नजर आएगा। देखना होगा कि 24 घंटे से पहले के और कम वक्त में मध्य प्रदेश की सियासत में क्या कुछ नया देखने को मिलता है और क्या कुछ परिणाम जो है वो कल हम सबके सामने आते हैं। जी, बहरहाल कल 4 जून को मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के जो चुनाव परिणाम है वो सभी के सामने आ जाएंगे। इसके पहले एग्जिट पोल के आंकड़े भी है वो भी सामने आ चुके हैं। अब देखना यह होगा कि जब कल परिणाम सामने आएंगे तो वो एग्जिट पोल के मुताबिक ही आते हैं या कुछ उलटफेर देखने को मिलता है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ।
एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।